Audio Jungle. यह कहानी है श्यामगढ़ नामक एक सुंदर गांव की। वह गांव एक सुंदर नदी के किनारे पर बसा हुआ था। गांव के लोग उसी नदी में मछलियां पकड़ा करते थे। उन्हीं मछलियों से अपना जीवन चलाते थे। वह नदी ही पूरे गांव के कमाई का साधन थी। उस गांव के लोग बहुत सभ्य और सुशील थे। सभी खुशी खुशी एक साथ रहते थे। उसी गांव में सुमित नाम का एक मछुआरा रहा करता था। सुमित बहुत अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था। सुमित भी उसी नदी से मछलियां पकड़ा करता था और उन्हें बाजार में बेचा करता था। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ ताजी ताजी मछली। लेकिन उसकी सिर्फ कुछ मछलियां ही बिक पाती थी। कम कमाई की वजह से सुमित बहुत गरीब था और सुमित अपनी छोटी से झोपड़ी में अपनी पत्नी माला के साथ रहता था। माला बहुत लालची और गुस्से वाली थी। माला हमेशा सुमित को उसके काम के बारे में सुनाती थी। क्यों जी, आपको कोई और काम तो आता नहीं है? इन मछलियों से कमाए पैसों से घर तो चल ही नहीं पाता। आप और कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? मैं भी क्या करूं, गांव में मछली पकड़ने के अलावा और कोई काम भी तो नहीं है। दूसरे काम के लिए हमें शहर जाना पड़ेगा और शहर की महंगाई तो तुम्हें पता ही है। हाँ पता है, लेकिन हम लोग कब तक ऐसे गरीबी में ही रहेंगे? अब मुझसे नहीं रहा जाता। आप और कोई काम देखिए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी और फिर वापस नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं कोई और काम देखता हूँ, लेकिन तुम दुखी मत हो। उसी गांव में अब्दुल नाम का एक और मछुआरा रहा करता था। वह बहुत लालची और धोखेबाज था। सुमित अब्दुल के पास जाता है और उससे कहता है, यार अब्दुल भाई, इन मछलियों के व्यापार से अच्छा पैसा नहीं मिल पा रहा है। मुझे कुछ और काम करना है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझे कोई सुझाव दो। अब्दुल बहुत लालची था। वह हर चीज में अपना फायदा देखता था। अब्दुल सुमित से कहता है, सुमित भाई, तुम ऐसा करो, तुम नदी से मछलियाँ पकड़कर मुझे बेच देना। मैं तुमसे सारी मछलियाँ खरीद लूंगा, जिससे तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। सुमित उसकी बात मान लेता है और अगले दिन मछलियां पकड़ने चला जाता है। सुमित बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है और सुमित सारी मछलियां अब्दुल को बेच देता है। लेकिन अब्दुल सुमित को बहुत कम पैसा देता है। तब सुमित अब्दुल से कहता है, अब्दुल भाई, यह तो बहुत कम पैसा है। तुम्हारी सारी मछलियाँ तो मैं कम से कम खरीद लेता हूँ। जो पैसा तुम्हें मिल रहा है बहुत है, और तुम ऐसे मछलियाँ बेचोगे तो तुम्हारी मछलियाँ कोई भी नहीं खरीदेगा। मैं धीरे धीरे तुम्हारा पैसा बढ़ा दूंगा। अब्दुल सुमित से कम दामों में मछलियां लेकर दूसरे व्यापारी को ज्यादा दामों में बेच देता है, जिससे अब्दुल को बहुत मुनाफा होता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमित रोज मेहनत करता और मछलियां पकड़ता। वही मछलियां अब्दुल सुमित से खरीद कर दूसरे व्यापारी को बेच देता था, जिससे अब्दुल बहुत धनी हो जाता है और एक बड़ा सा घर ले लेता है। और वही सुमित अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता है। उसकी पत्नी भी अपने मायके चली जाती है। सुमित घर में अकेला हो जाता है। एक दिन सुमित नदी में मछलियां पकड़ रहा था। तभी उसके जाल में एक जादुई जलपरी फंस जाती है, जो सुमित से उसे छोड़ देने को कहती है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं गलती से आपके जाल में फंस गई हूँ। मैं एक जादुई जलपरी हूँ। आपकी जो भी इच्छा होगी, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी, लेकिन कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए। तब सुमित जलपरी से कहता है, तुम दुखी मत हो, मैं अभी तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुमित जलपरी को छोड़ देता है। जलपरी सुमित से कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। तुमने मेरा दुख देखकर मुझे छोड़ दिया। तुम इतने उदास क्यों हो और मछलियाँ क्यों पकड़ रहे हो? तुम और कोई काम क्यों नहीं करते? तुम्हारी वजह से धीरे धीरे नदी की सारी मछलियाँ खत्म हो जाएंगी। सुमित जलपरी को सारी बात बताता है। तब जलपरी सुमित को बताता है, तुम दुखी मत हो, तुम मछलियाँ पकड़ना बंद करो। जाओ, जाकर अपने घर के पीछे जाकर के गड्ढा खोदो। वहाँ से तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जिससे तुम बहुत धनवान हो जाओगे। लेकिन तुम उस चीज का गलत इस्तेमाल करोगे और लालच करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। सुमित अपने घर के पीछे जाकर गड्ढा खोदने लगता है। उसे उस गड्ढे में से सोने से भरा एक घड़ा मिलता है। उस घड़े का खजाना कभी खत्म नहीं होता है। सुमित उस खजाने को बेचकर बहुत धनवान हो जाता है और अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेता है और उसकी पत्नी नहीं मायके से वापस आ जाती है। सुमित भी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।